शाबू एक बस्ती का गरीब गडरिया था। उसके पास एक लंबी खूबसूरत छड़ी थी जिससे वो बकरियों के रेलों पर काबू पाने के साथ साथ उस छड़ी की मदद से दरख्तों के पत्ते भी झाड़ा करता था। ना मालूम उस छड़ी में ऐसी क्या जादुई ताकत थी कि छड़ी को जरा सा घुमाते ही सारी बिखरी बकरियां जरा सी देर में इकट्ठी हो जाती। कोई दरिंदा अगर उनके आसपास मंडराई दिखाई देता तो छड़ी से इशारा करते ही वो दुम दबाकर भाग जाता। बकरियां मजे से ताजा हरी भरी घास चरती और गडरिया बेफिक्री से बैठा रहता। दिन ढूंढने तक शाबू गडरिया का यही मामूल था। उस बस्ती में सबसे रईस आदमी बिन खलक था जो कई एकड़ जमीनों का मालिक था। उसके पास सैकड़ों की तादाद में गायें, भैंसें, भेड़ें और बकरियां मौजूद थीं जिन्हें एक बड़े अहाते के अंदर बाड़े में रखा गया था। उस बाड़े के साथ ही गिलाबानों, चरागाहों और किसानों की झोंपड़ियां भी थी। ये झोंपड़ियां मिट्टी कारे से बनी हुई थी। इन खस्ताहाल झोंपड़ियों में से एक झोंपड़ी में शापू और एक दूसरे में चरवाहा सीनू रहता था। शापू बिन खलफ की बकरियों को उजरत पे चराया करता था। सुबह से शाम तक बकरियां चराने के एवज बिन खलफ इसे सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का देता था। इस एक सिक्के से गरीब कड़रिए की क्या खास जरूरत पूरी होती थी। दिन भर का थका मांदा लड़का सूखी सूखी खाकर शुक्र अदा करता और लंबी दान पे सो जाता। सुबह सवेरे बेदार होता, इबादत से फारिग होकर फिर से शाबू एक बस्ती का गरीब गडरिया था। उसके पास एक लंबी खूबसूरत छड़ी थी जिससे वो बकरियों के रेलों पर काबू पाने के साथ साथ उस छड़ी की मदद से दरख्तों के पत्ते भी झाड़ा करता था। ना मालूम उस छड़ी में ऐसी क्या जादुई ताकत थी कि छड़ी को जरा सा घुमाते ही सारी बिखरी बकरियां जरा सी देर में इकट्ठी हो जाती। कोई दरिंदा अगर उनके आसपास मंडराई दिखाई देता तो छड़ी से इशारा करते ही वो दुम दबाकर भाग जाता। बकरियां मजे से ताजा हरी भरी घास चरती और गडरिया बेफिक्री से बैठा रहता। दिन ढूंढने तक शाबू गडरिया का यही मामूल था। उस बस्ती में सबसे रईस आदमी बिन खलक था जो कई एकड़ जमीनों का मालिक था। उसके पास सैकड़ों की तादाद में